ओम शांति। मैं आत्मा बेगमपुर के बादशाह हूँ। आज बाबा हम बच्चों को समझाते, बच्चे तुम्हें ज्ञान जल के छींटे के द्वारा शीतल बनना है। बाबा कहते हैं जब तक शीतल नहीं बनेंगे तब तक तुम देवता भी बन नहीं सकते। सारे संसार की तपत भी बुझानी है। काम चिता पर चढ़ करके सब तप गए हैं, काले बन चुके हैं। अब बाबा कहते हैं ज्ञान चिता पर चढ़ करके शीतल बनो। पुराने घर की तरफ बुद्धि को घटाना है, शीतल बनकर देवता पद की प्राप्ति करनी है। 18/12/2024 के महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, सर्वशक्तिमान बाप से बुद्धि योग लगाने से शक्ति मिलेगी। याद से ही आत्मा रूपी बैटरी चार्ज होती, आत्मा पवित्र सतो प्रधान बन जाती है। प्रश्न है, संगम युग पर तुम बच्चे कौन सा पुरुषार्थ करते हो जिसके प्रारब्ध में देवता पद मिलता है? उत्तर, संगम पर हम शीतल बनने का पुरुषार्थ करते। शीतल अर्थात पवित्र बनने से हम देवता बन जाते। जब तक शीतल न बने तब तक देवता बन नहीं सकते। संगम पर शीतल देवियां बन सब पर ज्ञान के ठंडे छींटे डाल सबको शीतल करना है। सबकी तपत बुझानी है, खुद भी शीतल बनना है और सबको भी बनाना है। ओम शांति। बच्चों को पहले पहले एक ही बात समझने की है कि हम सब भाई भाई हैं और शिव बाबा सभी का बाप है। उन्हें सर्वशक्तिमान कहा जाता। तुम्हारे में सर्व शक्तियां थी, तुम सारे विश्व पर राज्य करते थे। भारत में इन देवी देवताओं का राज्य था, तुम ही पवित्र देवी देवता थे। तुम्हारे कुल व डिनाइस्टी में सभी निर्विकारी थे। कौन निर्विकारी थे? आत्माएं। अभी फिर से तुम निर्विकारी बन रहे हो। सर्वशक्तिमान बाप की याद से शक्ति ले रहे हो। बाप ने समझाया आत्मा ही 84 का पार्ट बजाती, आत्मा में ही सतो प्रधानता की ताकत थी। वह फिर दिन प्रतिदिन कम होती जाती है। सतो प्रधान से तमो प्रधान तो बनना ही है। जैसे बैटरी की ताकत कम होती जाती तो मोटर खड़ी हो जाती, बैटरी डिस्चार्ज हो जाती। आत्मा की बैटरी फुल डिस्चार्ज नहीं होती, कुछ न कुछ ताकत रहती है। जैसे कोई मरता है तो दीवा जलाते, उसमें घृत डालते रहते कि कहाँ जोत बुझ न जाए। अभी तुम बच्चे समझते हो तुम्हारी आत्मा में पूरी शक्ति थी, अभी नहीं है। अभी फिर तुम सर्वशक्तिमान बाप से अपना बुद्धि योग लगाते हो। अपने में शक्ति भरते हो क्योंकि शक्ति कम हो गई है। शक्ति एकदम खत्म हो जाए तो शरीर ही ना रहे। आत्मा बाप को याद करते करते एकदम प्योर हो जाती। सतयुग में तुम्हारी बैटरी फुल रहती है, फिर धीरे धीरे कला अर्थात बैटरी कम हो जाती है। कलयुग अंत तक आत्मा की ताकत एकदम थोड़ी रह जाती है। जैसे ताकत का देवाला निकल जाता, बाप को याद करने से आत्मा फिर से भरपूर हो जाती है। तो अभी बाप समझाते, एक बाप को ही याद करना है। ऊंचते ऊंच है भगवंत, बाकी सब है रचना। रचना को रचना से हद का वर्षा मिलता। क्रिएटर तो एक ही बेहद का बाप है, बाकी सब है हद के बाप को याद करने से बेहद का वर्षा मिलता है। तो बच्चों को दिल अंदर समझना चाहिए, बाबा हमारे लिए स्वर्ग नई दुनिया स्थापन कर रहे हैं। ड्रामा प्लान अनुसार स्वर्ग की स्थापना हो रही है जिसमें तुम बच्चे ही आकर राज्य करते हो। मैं तो एवर पवित्र हूँ, मैं कभी गर्भ से जन्म नहीं लेता हूँ, ना देवी देवताओं की तरह जन्म लेता हूँ। सिर्फ तुम बच्चों को
स्वर्ग की बादशाही देने के लिए जब यह बाबा 60 वर्ष की वानप्रस्थ अवस्था में होता तब इनके तन में प्रवेश करता हूँ। फिर यही नंबर 1 तमो प्रधान से नंबर 1 सतो प्रधान बनता है। ऊंचते ऊंचे भगवान फिर है ब्रह्मा विष्णु शंकर सूक्ष्म वतनवासी। यह ब्रह्मा विष्णु शंकर कहाँ से आए? यह फिर साक्षात्कार होता है। सूक्ष्म वतन बीच का है ना, जहां स्थूल शरीर है नहीं। सूक्ष्म शरीर सिर्फ दिव्य दृष्टि से देखा जाता। ब्रह्मा तो है सफेद वस्त्रधारी, वह विष्णु है हीरे जवाहरों से सजा सजाया। फिर शंकर के गले में नाग आदि दिखाते हैं। ऐसे शंकर आदि कोई हो नहीं सकता। दिखाते हैं अमरनाथ पर शंकर ने पार्वती को अमर कथा सुनाई। अभी फिर सूक्ष्म वतन में तो मनुष्य सृष्टि है नहीं, तो वहां कथा कैसे सुनाएंगे? बाकी सूक्ष्म वतन का सिर्फ साक्षात्कार होता है। जो बिल्कुल पवित्र हो जाते उनका साक्षात्कार होता। यही फिर सतयुग में स्वर्ग के मालिक बनते हैं। तो बुद्धि में आना चाहिए कि इन्होंने फिर यह राज्य भाग्य कैसे पाया। लड़ाई आदि तो कुछ होती नहीं है। देवताएं हिंसा कैसे करेंगे? अभी तुम बाप को याद कर राजा ही लेते हो, कोई माने व ना माने। गीता में भी है देह सहित देह के सब धर्मों को भूल, माँ में कम याद करो। बाप को तो देह है ही नहीं जिसमें ममत्व हो। बाप कहते थोड़े समय के लिए शरीर का लोन लेता हूँ, नहीं तो मैं नॉलेज कैसे दूं? मैं इस झाड़ का बीज रूप हूँ। इस झाड़ आदि की मेरे पास नॉलेज है। इस सृष्टि की आयु कितनी है, कैसे उत्पत्ति पालना विनाश होता है, मनुष्यों को कुछ भी पता नहीं है। वह पढ़ते हैं हद की पढ़ाई। बाप तो बेहद की पढ़ाई पढ़ाकर बच्चों को विश्व का मालिक बनाते हैं। भगवान कभी देहधारी मनुष्य को नहीं कहा जाता। इन्हों को ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी अपनी सूक्ष्म देह है, इसलिए इन्हें भी भगवान नहीं कहेंगे। यह शरीर तो दादा की आत्मा का तख्त है, अकाल तख्त है। अभी यह काल मूर्त बाप का तख्त है। अमृतसर में भी अकाल तख्त है। बड़े बड़े जो होते हैं वहां अकाल तख्त पर जाकर बैठते हैं। अभी बाप समझाते यह सब आत्माओं का अकाल तख्त है। आत्मा में ही अच्छे व बुरे संस्कार होते हैं। तब तो कहते हैं यह कर्मों का फल है। सब आत्माओं का बाप एक ही है। बाबा कोई शास्त्र आदि पढ़कर नहीं समझाते। यह बातें भी शास्त्रों आदि में नहीं है। तब तो लोग चिढ़ते हैं, कहते हैं यह लोग शास्त्रों को नहीं मानते। साधु संत आदि गंगा में जाकर स्नान करते तो क्या पावन बन गए? वापस तो कोई जा नहीं सकते, सब पिछाड़ी में जाएंगे। जैसे मक्कड़ों का झुंड व मक्खियों का झुंड जाता है, मक्खियों में भी क्वीन होती है, उनके पिछाड़ी सभी जाते हैं। बाप भी जाएंगे तो उनके पिछाड़ी सब आत्माएं भी जाएंगी। मूल वतन में भी जैसे सभी आत्माओं का झुंड है, यहाँ फिर है सभी मनुष्यों का झुंड। तो यह झुंड भी एक दिन भागना है। बाप आकर सभी आत्माओं को ले जाते हैं। शिव की बारात गाई हुई है। बच्चे कहो व बच्चियां कहो, बाप आकर बच्चों को याद की यात्रा सिखलाते हैं। पवित्र बनने बिगर आत्मा घर वापस जा नहीं सकती। जब पवित्र बन जाएगी तो पहले शांति धाम में जाएगी,
फिर वहां से आहिस्ते आहिस्ते आते रहते, वृद्धि होती रहती, राजधानी बननी है ना। सभी इकट्ठे नहीं आते, झाड़ आहिस्ते आहिस्ते वृद्धि को पाता है। पहले पहले आदि सनातन देवता धर्म है जो बाप स्थापन करते हैं। ब्राह्मण भी पहले पहले वही बनते जिन्हें देवता बनना है। प्रजापिता ब्रह्मा तो है ना, प्रजा में भी भाई बहन हो जाते हैं। ब्रह्मा कुमार कुमारियां यहाँ तो ढेर बनते जरूर, जो निश्चय बुद्धि होंगे तब तो इतने मार्क्स में लेते। तुम्हारे में जो पक्के हैं वह वहां पहले आते हैं, कच्चे वाले पिछाड़ी में आएंगे। मूल वतन में सभी आत्माएं रहती हैं, फिर नीचे आती है तो वृद्धि को पाती है। शरीर बिगर आत्मा कैसे पाठ बजाएगी। यह पाठधारियों की दुनिया है जो चारों युगों में फिरती रहती है। सतयुग में हम सो देवता थे, फिर क्षत्रिय वैश्य शूद्र बनते। अभी यह है पुरुषोत्तम संगम युग। यह युग अभी ही बनता जबकि बाप आते हैं। यह अभी बेहद की नॉलेज बाप देते हैं। शिव बाबा को अपने शरीर का कोई नाम नहीं है। यह शरीर इस दादा का है। बाबा ने तो थोड़े समय के लिए लोन लिया है। बाप कहते हमको तुमसे बात करने के लिए मुख तो चाहिए ना। मुख ना हो तो बाप बच्चों से बात भी न कर सके। फिर बेहद की नॉलेज भी इस मुख से सुनाता हूँ, इसलिए इसको गौमुख कहते। पहाड़ों से पानी तो कहाँ भी निकल सकता, फिर यहाँ गौमुख बना दिया, उससे पानी आता है। सच तो एक बाप सुनाते, पानी का कितना महत्व रखते, उसको गंगा जल कहते। बाप कहते अभी मेरे सभी बच्चे काम चिता पर चढ़कर कंगाल बन गए हैं। सबसे बड़ा कांटा यह काम का, नाम ही पतित दुनिया। सतयुग है 100% पवित्र दुनिया। ऐसे तो बहुत बाल ब्रह्मचारी रहते, छोटेपन से कभी छीछी खाना आदि नहीं खाते। सन्यासी भी कहते निर्विकारी रहो, घर बार का सन्यास करते, फिर दूसरे जन्म में भी किसी गृहस्थी के पास जन्म ले, फिर घर बार छोड़कर जंगल में चले जाते। परंतु क्या पतित से पावन बन सकते हैं? नहीं, पतित पावन बाप की श्रीमत बिगर कोई पतित से पावन बन नहीं सकते। पावन बने तो घर जावे, स्वर्ग में आ जाए। सतयुगी देवी देवताएं कब घर बार छोड़ते हैं क्या? उन्हों का हद का तुम्हारा बेहद का सन्यास। मनुष्य तो नरक में ही लटके पड़े हैं, तुम बच्चे फिर बाप की याद में लटके पड़े हो। तुमको शीतल बनाने के लिए ज्ञान चिता पर बिठाया जाता। शीतल अक्षर के अगेंस्ट है तपत। तुम्हारा नाम ही है शीतला देवी। एक तो नहीं होगी, जरूर बहुत होंगे। यह है ज्ञान के छींटे। गौशाला बनी होगी तो जरूर कोई ने घर बार छोड़ा होगा, ज्ञान चिता पर बैठ शीतल बनने के लिए। जब तुम शीतल बनेंगे तब देवता बन सकते। अभी तुम बच्चों का बुद्धि योग पुराने घर की तरफ नहीं जाना चाहिए। बाप के साथ बुद्धि लटकी रहे, क्योंकि तुम सबको बाप के घर जाना है। बाप कहते मीठे बच्चे मैं पंडा बनकर आया हूँ तुमको ले चलने। ड्रामा के पार्ट को हम कुछ चेंज नहीं कर सकते। सर्वव्यापी के ज्ञान ने भारत को बिल्कुल कंगाल बना दिया। ऐसे नहीं मेरे हुक्म से पत्ते हिलेंगे। इसके बंधन में मैं ड्रामा के बंधन में बांधा हुआ हूँ। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी बाप को नमस्ते।
धारणा के लिए पहली पॉइंट, सूर्यवंशी में पहले पहले आने के लिए निश्चय बुद्धि बन फुल मार्क्स लेनी है, पक्का ब्राह्मण बनना है, बेहद की नॉलेज स्मृति में रखनी है। दूसरी पॉइंट, ज्ञान चिता पर बैठ शीतल और पवित्र बनना है, ज्ञान योग से काम की तपत समाप्त करनी है। बुद्धि योग सदा एक बाप की तरफ लटका रहे, वरदान है। ब्राह्मण जीवन में श्रेष्ठ स्थिति रूपी मेडल प्राप्त करने वाले बेगमपुर के बादशाह भव। आप सब अपनी स्व स्थिति अच्छे से अच्छी बनाने के लिए ब्राह्मण बने हो। ब्राह्मण जीवन में श्रेष्ठ स्थिति ही आपकी प्रॉपर्टी है, यही ब्राह्मण जीवन का मेडल है। जो यह मेडल प्राप्त कर लेते वह सदा अचल अडोल एक रस स्थिति में रहते, सदा निश्चिंत बेगमपुर के बादशाह बन जाते हैं। वे सर्व इच्छाओं से मुक्त इच्छा मात्रम अविद्या स्वरूप होते हैं। स्लोगन है, अटूट निश्चय और फलक से कहो मेरा बाबा, तो माया समीप भी आ नहीं सकती।